यजुर्वेद का 33वां अध्याय चल रहा है। कल हमने मंत्र संख्या 37 के ऊपर विचार किया था। तत्सूर्यस्य देवत्वम, और इस मंत्र के अंदर ईश्वर के विषय में बताया था। ईश्वर की महिमा को बताया था, ईश्वर के बड़प्पन को बताया था और ईश्वर के देवत्व को बताया था। ईश्वर का देवतापन। ईश्वर का देवतापन क्या है, देना क्या है। ईश्वर प्रकृति से बनाकर सारे संसार को, जीवात्माओं को देता है। ये परमेश्वर का देवतापन है। उस संसार का धारण करता है, पालन करता है। किसके लिए करता है? जीवों के लिए करता है। तो जैसे ईश्वर देव है, जीवों के लिए संसार बनाकर देता है, जीवों के लिए उसकी रक्षा करता है, वैसे ही मनुष्यों को भी ईश्वर के इस देवत्व को धारण करना चाहिए। मनुष्यों के अंदर भी देने की भावना होनी चाहिए। मनुष्य अनेक प्रकार के पदार्थों का निर्माण करके उससे दूसरे प्राणियों को सुख दें। और मंत्र में ईश्वर का बड़प्पन भी बताया है। ईश्वर बड़ा है, तो ईश्वर बड़ा है तो मनुष्यों को भी बड़ा बनना चाहिए। और बड़े कैसे बनेंगे? जब मनुष्य बड़े बड़े उत्तम उत्तम दिव्य गुण कर्म स्वभावों को धारण करेंगे तो उससे मनुष्य क्या है? बड़े बनेंगे। कल भी हमने पढ़ा था, बड़े काम से व्यक्ति बड़ा होता है, छोटे काम से छोटा होता है। यदि कोई हठ करता है, दुराग्रह करता है, अभिमान करता है, ये छोटा काम है। अभिमानी व्यक्ति क्या है? छोटा है। और जो निरभिमानी है, विनम्र है, वो बड़ा काम कर रहा है तो वो क्या है? बड़ा है। तो कार्यों से ही, गुणों से ही व्यक्ति क्या है? छोटा और बड़ा होता है। तो ईश्वर बड़ा है तो मनुष्यों को भी बड़ा बनना चाहिए और देवत्व को धारण करना चाहिए। तो ये ईश्वर के विषय में बताया, वो इसलिए भी बताया, मंत्र का तात्पर्य भावार्थ में दिया है कि ऐसे ईश्वर से जिसमें बड़प्पन है, जिसमें देवतापन है, उस ईश्वर से तुम लाभ उठाओ, उसकी उपासना करके, उसकी आज्ञा का पालन करके। आज 33वें अध्याय का मंत्र संख्या 38 स्वाध्याय के रूप में पढ़ा गया। मंत्र है तन्मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे सूर्यो रूपम कृणुते द्योरुपस्थे अनंतम अन्यत् रुषत् अस्य पायः कृष्णम अन्यत् हरितः संभरन्ति। इस मंत्र में भी भूमिका में दिया है, फिर उसी विषय को अर्थात ईश्वर के विषय को बताया है। तो इस मंत्र में भी ईश्वर के विषय में बताया है। भावार्थ हम देखेंगे। भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जो अनंत ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? अनंत है। देश की दृष्टि से भी अनंत है, काल की दृष्टि से भी अनंत है और गुण कर्म स्वभावों की दृष्टि से भी ब्रह्म क्या है? अनंत है। जीवात्मा ऐसा नहीं है। जीवात्मा शांत है, एक देशी है, अनुपरिमाण उसका बताया गया है। उसके गुण कर्म स्वभाव भी सीमित हैं। लेकिन जीवात्मा काल की दृष्टि से अनंत है, देश की दृष्टि से अनंत नहीं है, गुण कर्मों की दृष्टि से अनंत नहीं है। तो जो अनंत ब्रह्म, वह प्रकृति और जीवों से भिन्न है। तो ब्रह्म प्रकृति और जीवों से भिन्न है। जीव अल्पज्ञ हैं, अल्प सामर्थ्य वाले हैं, और परमेश्वर कैसा है? सर्वज्ञ है,
सर्व सामर्थ्य वाला है, सर्वशक्तिमान है। जीव एकदेशी है, ब्रह्म सर्वव्यापक है, सर्वत्र सब देशों में रहता है। और प्रकृति से भी ब्रह्म भिन्न है। प्रकृति जड़ है, ब्रह्म क्या है? चेतन है। फिर आगे बताया, ऐसे ही प्रकृति रूप कारण विभु है। विभु का मतलब व्यापक। ये प्रकृति है वो व्याप्त है। और व्याप्त का मतलब सर्वव्यापक नहीं है। किसी देश में, किसी स्थान तक वो व्याप्त है, सब जगह व्याप्त नहीं है प्रकृति। उससे जो जो उत्पन्न होता है वह समय पाकर ईश्वर के नियम से नष्ट हो जाता है। तो प्रकृति से जो उत्पन्न होता है, उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है, और फिर ईश्वर के नियम से वह नष्ट हो जाता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये सृष्टि बनी रहती है। फिर प्रलय का समय आता है तो परमेश्वर इसको नष्ट कर देता है। ये ईश्वर का नियम है कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक सृष्टि रहेगी, फिर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक प्रलय होगी। जैसे जीव प्राण उदान से सब व्यवहारों को सिद्ध करते हैं। जीव शब्द जीव प्राण धारणे धातु से बनता है। एक आत्मा शब्द का प्रयोग होता है और एक जीव शब्द का प्रयोग होता है। जब आत्मा प्राणों को धारण करेगा तब उसको क्या कहा जाएगा? वो जीव है। तो शरीर के अंदर आने पर वो प्राणों को धारण करता है, प्राणों के साथ उसका संबंध होता है, प्राण उदान आदि के साथ, और इन साधनों से वो सभी कर्मों को, व्यवहारों को करता है। इंद्रियों को चलाता है, कर्म इंद्रियाँ हैं, ज्ञान इंद्रियाँ हैं, और उनके माध्यम से ज्ञान और कर्मों को करता है। तो जैसे जीव प्राण उदान से सब व्यवहारों को सिद्ध करते, वैसे ईश्वर को प्राण उदान की आवश्यकता नहीं है। जीवात्मा तो अल्प सामर्थ्य वाला है, इसलिए उसको सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर भी चाहिए। परमेश्वर को ऐसे शरीरों की प्राण आदि की अपेक्षा नहीं है। ईश्वर अपने अनंत सामर्थ्य से इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयों को करता है। तो ये मंत्र के अंदर बताया ईश्वर के विषय में कि किस लिए बताया कि ऐसे ईश्वर से हम लाभ उठाएं, उसकी शक्ति को जानें, और उसकी शक्ति को जानकर, उसके नियमों को जानकर हम गलत कार्यों को करने से डरें। अब मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। पदार्थ में दिया है, हे मनुष्यों को संबोधित किया जा रहा है परमेश्वर के द्वारा। द्योहो उपस्थे, ये षष्ठी विभक्ति है। मूल शब्द क्या है? दिव शब्द है। दिव शब्द के रूप कैसे चलेंगे? द्योहो दिवौ दिवः, दिवम दिवौ दिवः, इस प्रकार से। तो प्रकाश के उपस्थे, निकट वर्तमान, अर्थात अंधकार से पृथक। ये परमेश्वर के लिए कहा जा रहा है। वो परमेश्वर कैसा है? वो प्रकाश के निकट वर्तमान है, अर्थात अंधकार से पृथक है। अंधकार मतलब अज्ञान से, मिथ्या ज्ञान से परमेश्वर पृथक है। हमेशा उसके पास ज्ञान रहता है। परमेश्वर को ज्ञान स्वरूप भी कहा है। फिर दूसरा नाम आया परमेश्वर के लिए, सूर्यः, जो चराचर का आत्मा है, चराचर में निरंतर व्याप्त है, ऐसा जो परमेश्वर है। मित्रस्य वरुणस्य तत् रूपम, मित्र का अर्थ किया प्राण और उदान। प्राण और उदान के उस रूप को कृणुते रचता है जिससे मनुष्य देखता, जानता है। अर्थात शरीर के अंदर 10 प्राण बताए गए हैं। प्राण मुख्य 5 प्राण हैं, फिर उपप्राण हैं,
इन सब को परमेश्वर बनाता है और इनके माध्यम से ही जो जीव है या मनुष्य है वो अनेक प्रकार के ज्ञानों को करता है और क्रियाओं को करता है। प्राणों को इस प्रकार से बनाया, उनकी रचना इस प्रकार से की कि जिससे जीवात्मा उनके माध्यम से देखने और करने में समर्थ होता है। फिर आगे बताया, अस्य इस परमात्मा का रुषत शुद्ध स्वरूप और बल अपरिमित भिन्न है। तो परमात्मा का शुद्ध स्वरूप अपरिमित है। शुद्ध स्वरूप का मतलब शुद्ध गुण कर्म स्वभाव, उसके जो शुद्ध दिव्य गुण कर्म स्वभाव हैं वो अपरिमित हैं, उनका कोई अंत नहीं है। कितने गुण हैं और एक एक गुण का भी क्या अंत है उसको हम नहीं जान सकते। इसी प्रकार से परमात्मा के कर्मों का अंत हम नहीं जान सकते। तो परमात्मा का शुद्ध स्वरूप दिव्य गुण कर्म स्वभाव अनंत है और पाजह और परमेश्वर का बल भी क्या है, अपरिमित है, अनंत है और भिन्न है। फिर आगे बताया, अन्यत कृष्णम अविद्या आदि मलिन गुण वाले भिन्न जगत को दिशा धारण करती है। तो यहाँ पर मंत्र के अंदर जगत को बताया है कृष्णम, कृष्णम नाम से कहा है और संस्कृत भाग में दिया है कृष्णम का अर्थ निकृष्ट वर्णम। जो निकृष्ट रंग होता है वो क्या होता है, कृष्ण हो, और उत्कृष्ट वर्ण कौन सा होगा, श्वेत होगा। और हिंदी भाग में कृष्णम का अर्थ दिया है अविद्या आदि मलिन गुण वाले भिन्न जगत को। तो जगत को अविद्या आदि गुण वाला कहा है और मलिन गुण वाला कहा है, क्योंकि जगत के साथ जुड़कर ही जीवात्मा के अंदर क्या है, अविद्या उत्पन्न हो जाती है। जब जीवात्मा मोक्ष से आता है और मोक्ष से आकर संसार के अंदर खाता पीता है, जगत के साथ जुड़ता है, तो उसके अंदर अविद्या उत्पन्न हो जाती है। इस कारण से जगत को अविद्या आदि गुण वाला कहा गया होगा। और ये जगत तीन गुणों से मिलकर बना है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और तमोगुण क्या होता है, वो अविद्या को उत्पन्न करता है। तो ऐसे जगत को दिशाएं धारण करती हैं। दिशाएं अर्थात भिन्न भिन्न दिशाओं के अंदर वो जगत विद्यमान है। इस रूप में कहा गया है कि वो इस जगत को दिशाएं धारण करती है। तो ये परमेश्वर के विषय में बताया पदार्थ के अंदर कि परमेश्वर के अंदर अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं, उसका बल अनंत है और परमेश्वर प्रकृति से भिन्न है, जगत से भिन्न है और जीवात्माओं को कर्म करने के लिए और ज्ञान करवाने के लिए परमेश्वर जीवात्माओं को प्राण आदि बनाकर देता है। तो ऐसे परमेश्वर को जानना चाहिए, उससे लाभ उठाना चाहिए। और उससे लाभ कैसे उठाएंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करके और उसकी उपासना करके, उसके प्रति प्रेम करके। तो जब प्रेम पूर्वक मनुष्य ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है तब उसकी अविद्या दूर होती है, जो कि उसके बंधन का कारण है, और अविद्या के दूर होने पर उसका मोक्ष होता है।